हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो मीनल जोशी माता जी एक बहुत ही सेंसिटिव प्रश्न करते हैं कि बाजार के जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, यानी मिल्क के प्रोडक्ट हैं, इनका कंज्यूम करने से क्या हमें गौ हत्या का पाप लगता है, और क्या इस्कॉन में डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है या नहीं। दो प्रश्न है, लेकिन दोनों इंटरलिंक्ड है। तो जो हम अमूल दूध पीता है इंडिया, कर्नाटका में नंदिनी कंपनी काफ़ी फेमस है, आरोग्य, हैटसन जैसे अनेकों ब्रांड्स हैं। हम इनके ब्रांड्स का दूध एवरीडे कंज्यूम करते हैं, इनके ब्रांड्स का घी कंज्यूम करते हैं, इनके ब्रांड्स का कर्ड कंज्यूम करते हैं, चीज़ कंज्यूम करते हैं, पनीर कंज्यूम करते हैं। ये सब क्या है? डेयरी प्रोडक्ट्स, है ना। क्या इनके सब ब्रांड्स के हम जो डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, इसमें क्या हमें गोहत्या का पाप लगता है? तो इसका आंसर है हाँ, है ना। इसका आंसर है हाँ, क्योंकि ये सारे जो ब्रांड्स हैं, इनको दूध कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? ये खुद के ब्रांड के गाय हैं? नहीं, इनके ब्रांड के गाय नहीं होते। जितने भी, अगर आप थोड़ा मार्केट रिसर्च करोगे, अमूल के खुद के ब्रांड के कोई गाय नहीं है। अमूल गाय, नो, देयर इज नो एग्जिस्ट, कोई एग्जिस्ट नहीं करता। क्या नंदिनी कंपनी कोई गाय है? नहीं, कहीं नहीं है। आरोग्य का है? नहीं है। हैटसन का है? कोई 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 ब्रांड का गाय है ही नहीं। तो इनके कंपनी में दूध कहाँ से आ रही है? इनके कंपनी में दूध आती है जिनके घर में गाय है उनसे, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा मार्केट रिसर्च करोगे, देन ये जो लोग जिनका घर में गाय है, जो गौशाला चलाते हैं, ये लोग क्या करते हैं? दूध निकालते हैं, उसको अमूल जैसे बड़े बड़े कंपनीज को जा करके बेचते हैं हायर प्राइस में, और अमूल इसको खरीदता है और मशीन्स में यूज़ करता है ताकि डेयरी प्रोडक्ट्स बने। तो ये जो गौशाला के लोग हैं, ये जो घर में गाय पालने वाले लोग हैं, जब गाय बूढ़ी हो जाती है तब इनका क्या करते हैं? बताइए। स्लॉटर हाउस भेज देते हैं, है ना। तो अल्टीमेटली एनिमल किलिंग हो रहा है ना वहाँ पे। तो ये एक हो गया ये। दूसरा क्या है कि ऐसे अनेकों ब्रांड्स हैं जो कि गायों को भी परचेस करती है। ये तो अमूल जैसे ब्रांड्स हैं जो गायों को परचेस नहीं करती, ये तो ग्राहकों से दूध लेती है। दूध क्या अनेकों प्रोडक्ट्स बनाते हैं कंपनीज फैक्ट्रीज में, और उसके बाद हमें आती है। यानी डायरेक्टली गाय की किलिंग नहीं है अमूल जैसे ब्रांड्स में, कि उसी वक्त गाय मर रही है, ऐसा नहीं है। गाय जब बॉडी होती है तब जा करके स्लॉटर हाउस भेजा जा रहा है। अल्टीमेटली गाय मांस ही बनने वाली है ऐसे कंपनीज के दूध पीने वाले लोगों का। लेकिन कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि खुद गायों को परचेज करते हैं अपने फैक्ट्रीज में, और वहाँ पर जो हाल मस्ती है गायों की, अगर आप थोड़ा वीडियो देखोगे आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। कैसे कैसे इंजेक्शंस डाल करके मशीन से उनके थनों से दूध निकाला जाता है, उनको कितना टॉर्चर करके प्रेग्नेंट किया जाता है। अगर आप थोड़ा भी बुद्धिशाली हैं, अगर आप देखें, देन आप डेफिनेटली रो दोगे कि भाई इतना टॉर्चर हो रहा है गायों को, और इतना टॉर्चर होने के बाद जो आप दूध आ रही है उसको आप पी करके आप समझ रहे हैं कि अरे दूध तो वेजिटेरियन है। देखो, हम जो ब्रांड्स का दूध पीते हैं, वो चाहे अमूल हो, नंदिनी हो, इन सब कंपनीज में जो हमारे इंडियन ब्रांड्स हैं, इन कंपनीज में डायरेक्ट स्लॉटर नहीं है। फ्यूचर में जा करके गाय मरती है। गौशाला वाले जब तक गाय दूध दे रही है तब तक गाय का अच्छे से केयर करते हैं। जैसे ही गाय दूध देना बंद कर देती है, बीफ बनाने के लिए छोड़ देते हैं, है ना। तो है हमारे फालतूगिरी है इंडिया के लोगों का। उसके बाद ये जो है कंपनी जो हैं विदेशी ब्रांड्स, ये खुद गायों को परचेस करते हैं
और उनका भयंकर शोषण करते हैं, शोषण करके आपको दूध प्रोवाइड करते हैं, दही प्रोवाइड करते हैं। तो आप अमूल का लें, नंदिनी का लें या अल्टीमेटली विदेशी ब्रांड्स का लें, गौ हत्या इन्वॉल्व है, गौ हत्या इन्वॉल्व है इसमें। और आप ये कह ही नहीं सकते कि मैं गौ हत्या नहीं कर रहा। आप नहीं कर रहे, लेकिन आपकी वजह से हो रहा है। तो क्या करें? इसका आंसर क्या है? तो दूध पीना छोड़ दे, कर्ड खाना छोड़ दे? क्या है इसका आंसर? क्या है बताइए, है ना? क्या दूध पीना छोड़ दें, कर्ड पीना छोड़ दें? कुछ लोग यहाँ पर बहुत अच्छा आर्गुमेंट दे सकते हैं कि भगवान को ऑफर करके खाओ, है ना? भगवान को ऑफर करके खाओ। भगवान ने खुद बोला है, जो अगर आप मुझे ऑफर करके खाते हैं तो मुझे मैं उन सारे पापों को हटा देता हूँ, है ना? भगवान को ऑफर करके खाइए, आपको कुछ पाप नहीं लगेगा। यानी भगवान क्या है? हमारे नौकर हैं, है ना? यही यही कह रहे हैं ना आप, है ना? जो लोग कहते हैं भगवान को ऑफर करके खाओ, पाप सब हट जाते हैं, आराम से खा सकते हो। यानी भगवान हमारे नौकर हैं, हमने भगवान को अपने गुलाम के रूप में रखा हुआ है। ए भगवान, मैं जो भी दूंगा उसको क्लीन करके दो, पाप हटा करके दो, मैं इसको भोगना चाहता हूँ। भगवान यही इसी काम के लिए है ना? भगवान इसी काम के लिए है। हम भगवान के दास नहीं है, भगवान हमारे दास है ना? तभी तो हम भगवान को आदेश दे रहे हैं कि हे कृष्ण, हे गोपाल, गाय को पालने वाले, तुमको हमने दूध दिया है, दही दिया है, शुद्ध करके दो इसको, हम इसको पियेंगे। ये कहना चाहते हैं ना आप? अगर कोई डेवोटी ऐसा बोल रहा है कि भगवान को ऑफर करके खाओ, यार इतना सोच क्यों रहे हो? देन ये डेवोटी तो बिल्कुल नहीं है, ये कोई असुरी है जो डेवोटी के रूप में है, जब भगवान को अपना नौकर बनाना चाहता है। हम भगवान को ऑफर करते हैं भगवान की खुशी के लिए, और भगवान अगर इस बात को समझ लें कि जिस दूध को आप ऑफर कर रहे हैं वो अल्टीमेटली गौ हत्या से इन्वॉल्व है, आपको लगता है भगवान इसको स्वीकार करेंगे? कभी नहीं करेंगे। तो अब हमें क्वेश्चन आता है, देन भैया क्या करें, है ना? दूध पीना छोड़ दें? बेस्ट है कि आप वीगन हो जाओ, बेस्ट है। भगवान को वेजिटेबल्स ऑफर करो और खुद वेजिटेबल्स खाओ। वीगन मतलब वहाँ पर कुछ ऐसे 1.5 वीगन लोग हैं इस दुनिया में जो कि जमीन के अंदर उगे हुए वस्तुओं को नहीं खाते, जैसे गाजर है, आलू है, मूंगफली है, इसको भी नहीं खाते, क्योंकि इसके जो बीज हैं, जैसे गाजर के लिए पूरा पूरा उस पेड़ को ही उखाड़ना पड़ता है, मतलब पेड़ मर गया। तो वीगन्स थोड़े कुछ ज़्यादा ही मूर्ख होते हैं, क्या करते हैं, ये किसी भी प्रकार का हिंसा हम स्वीकार नहीं करेंगे, है ना? हम उस पेड़ से वेजिटेबल्स और फ्रूट लेंगे जिससे पेड़ ना मरे। तो हमको इतना भी अल्ट्रा वीगन नहीं बनना है, हमको बस दूध पीना छोड़ देना है। दूध दही ये सब, आपको लग सकता है कि दूध दही घी नहीं पियेंगे तो हमारा एनर्जी कम हो जाएगा, हम कमज़ोर हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस दुनिया में वीगन लोग आप देखोगे सुंदर हैं दिखने में, लचीला है उनका बॉडी, कुछ ऐसा नहीं होता, सब फालतूगिरी है ना? आप एक बात समझ लो कि हर एक एनिमल जो है, हर एक एनिमल की जो माँ है, उसका दूध उस एनिमल के लिए है। माँ का दूध, है ना, इंसानी माँ का दूध इंसान के ही बच्चे के लिए है। शेरनी के माँ का दूध शेरनी के बच्चे के लिए है। उस तरीके से गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए है, इंसान के बच्चे के लिए नहीं है। चलो आप अगर बच्चे हैं देन आप पी रहे हैं, कुछ सेंस भी है। आपने कभी गाय के बच्चे को, जब गाय बड़ा हो जाता है, दूध पीते हुए देखा है? क्या शेरनी के बच्चे को शेर बड़ा होने पर अपने शेरनी के माँ के
थनों से दूध पीता हुआ देखा है? केवल इंसान ही ऐसा लीचड़ है जो कि बड़ा होने पर भी दूध पीता रहता है। इंसान ही महामूर्ख है ना? अरे भाई, दूध बच्चों के लिए होता है ना, ताकि बच्चों को नरिशमेंट मिले। और माँ का दूध बच्चे का 3 साल तक मिल रहा है, उसका नरिशमेंट हो जाएगा। अगर फिर भी उसको नरिशमेंट की जरूरत है, देन 5-6 साल तक गाय का दूध पिलाओ उसको, कुछ सेंस बनता है। लेकिन जब आपका बॉडी नरिश हो चुका है, देन आप क्यों दूध के पीछे पड़े हैं? एक नंबर मूर्ख हुए ना आप, हाँ? तो अगर आप चाहते हैं कि आप एनिमल स्लॉटर से बचें, गाय गौ हत्या से बचे, बेस्ट है कि आप वीगन बन जाएं। इसका दूसरा सोल्यूशन क्या है कि आप दूध से दूर हो ही नहीं सकते। प्रभु, मैं दूध से दूर हो ही नहीं सकता, है ना? अगर मैं सुबह दूध नहीं पिया तो मुझे फीड्स आने लगती है ना? ऐसा कोई प्रॉब्लम है, देन ऐसा गौशाला ढूंढिए जहां का दूध दूध ही है, रक्त नहीं है। यानी उस गौशाला का गाय को बूढ़ा होने पर बीफ बनने के लिए एक्सपोर्ट नहीं करते। ऐसा गौशाला ढूंढिए, वहां से दूध लीजिए, तो वहां पर गौहत्या का पाप आपको नहीं लगेगा। आपके पास बस यही 2 सोल्यूशन है। अगर पालन नहीं करना है, आपकी इच्छा है, हम कोई आपको फोर्स नहीं करेंगे, हम बस आपको ज्ञान देंगे, ठीक है? तो क्या इस्कॉन जो है डायरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस्कॉन के खुद के गौशाला होते हैं, और इस्कॉन खुद के गौशाला के गायों का डायरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उसको भगवान को ऑफर करते हैं और भक्तों को खिलाते हैं, ठीक है? इस्कॉन की खुद की गौशाला है, और वहाँ के गौशाला में जो बूढ़े गाय हैं या जो बैल है, ऑक्स, उनको स्लॉटर हाउस में भेजा नहीं जाता। और चाहे कितने बूढ़े हो जाएं, वो मरने तक इस्कॉन की गौशाला में ही रहते हैं। इस प्रकार से इस्कॉन की ही नहीं, अनेकों गौशाला हैं इस दुनिया में, इंडिया में, जो कि इसी प्रकार से चलाते हैं। वो लोगों से डोनेशन लेते हैं ताकि गायों को जब वो बूढ़ी हो जाती है उनका केयर करने के लिए, और वो गौशाला चला रहे हैं। ऐसे गौशाला में जा करके आप दूध लेंगे तो उनको हेल्प होगा गौशाला को रन करने के लिए, ठीक है? तो ऐसे गौशाला को ढूंढिए, ठीक है? देखो, बेस्ट क्या है कि हम गौहत्या में इन्वॉल्व ना हो, वेगन हो जाओ। या अगर हमें दूध पीना ही है, ऐसे गौशाला में जाइए और उनको सपोर्ट करिए जो ऐसा पुण्य कर्म कर रहे हैं, जो कि गायों को एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, क्या बनने के लिए? बीफ बनने के लिए, हाँ? तो अगर सच में भक्ति में अगर आप सीरियस हैं, आप गाय गौ माता के लिए आपके अंदर सच में करुणा है, आज से ही डेयरी प्रोडक्ट्स पीना बंद कर दो। लेकिन ठीक है प्रभु, सब कहने की बातें हैं, है ना? देन योर डिजायर, आई एम नो वन टू से, है ना? अगर आपको इतना ही कैजुअल थे तो ये ऑडियो को सुना क्यों आपने, है ना? अगर आपको सीरियसली लेना ही नहीं था तो ऑडियो को सुना क्यों? शायद आपने ऑडियो को इसलिए सुना होगा, स्टार्ट करना क्या स्टार्ट किया होगा कि ये व्यक्ति बोलेगा ये सब वेगनिज्म फालतू है ना? भगवान को भोग लगाओ पियो, यही बोला, यही बोलना बोल रहा होगा। ऐसा नहीं है भाई, है ना? हम ऐसे फालतू आंसर देने वाले व्यक्ति नहीं है ना? देखो, भगवान को भोग लगा कर खा लो, है ना? क्योंकि भगवान हमारा नौकर ही है ना? शुद्ध करके दे देगा, वो फिल्टर है वो हमारा। ऐसा बिल्कुल नहीं है मित्र, भगवान हमारे नौकर नहीं है, हम भगवान के दास हैं। हम भगवान को हमेशा शुद्ध चीजें ही ऑफर करना चाहिए। अगर गाय का दूध, गाय का घी, गाय का कर्ड, इसमें अल्टीमेटली गोहत्या हो रही है, देन उसको भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए अगर आप भक्ति में सीरियस हैं, देन वीगन बन जाओ। अगर आपके नज़दीक कोई गौशाला नहीं है या गौशाला है, उनको सपोर्ट करो, जो उस गौशाला को सपोर्ट करो जो कि गायों को एक्सपोर्ट नहीं करता बूढ़ा होने पर, ठीक है? समझ आ रही है? यस। चलते हैं अगले ऑडियो में। हरे